अगर हो सके तो विष से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाए, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह किसी बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण करें। यहाँ पर चाणक्य एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि हमें विष से भी अमृत निकाल लेने की कला आनी चाहिए। देखिए, ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम विषम परिस्थितियों में भी अपने काम की चीज़ ढूंढ लें। ज़्यादातर लोग अच्छे से अच्छी सिचुएशन में भी कमी निकालना तो जानते हैं, लेकिन बुरी से बुरी सिचुएशन से भी अपने काम की चीज़ निकाल लेने का गुण बहुत कम लोगों में होता है। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाए, धोएं और अपनाएं। देखिए, अगर कोई अच्छी चीज़ किसी खराब स्थान पर भी पड़ी हो तो उसका महत्व कम नहीं हो जाता है। वो चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं जितनी पहले होती थी। उसी तरह आगे चाणक्य कहते हैं कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका सोर्स चाहे कुछ भी हो, उस ज्ञान को हमें अपना लेना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ज्ञान हमें कहाँ से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, वो किस तरह का आदमी है। लेकिन अगर वो ज्ञान है, हमारे लिए काम का है, तो हमें उस ज्ञान को अपना लेना चाहिए। नंबर 2, जो उद्यमशील हैं वे गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता। जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जो जागृत होते हैं वो निर्भय होते हैं। यहाँ पे एक लाइन जो है, जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते। ये चाणक्य ने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही है कि जीवन में जो साइलेंट होते हैं उन्हें काफ़ी कुछ मिल जाता है, और जो केवल बोलना जानते हैं वो कभी कुछ नहीं पा सकते। चाहे सिचुएशन अच्छी हो, बुरी हो, लेकिन साइलेंट रहना हमारे लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता है। किसी ने कहा भी है, साइलेंट इज़ द बेस्ट फ्रेंड हू नेवर बिट्रेज यू। साइलेंट हमारा एक ऐसा दोस्त है जो हमें कभी भी धोखा नहीं देता। इसलिए मौन होने का फ़ायदा आपको हर सिचुएशन में मिलेगा। जो जागृत होते हैं वो निर्भय होते हैं। देखिए, यहाँ जागृत होने का मतलब सोने और जागने से नहीं है। यहाँ जागृत का मतलब अवेयरनेस है। अगर हमारे सामने कोई अच्छी चीज़ चल रही हो और हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो हम उस चीज़ को कभी भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अवेयर हैं, हम केवल अपने में उलझे हुए नहीं हैं, तो हम बाहर की चीज़ों को देख पाते हैं और उनसे कुछ नया सीख भी पाते हैं। तो इस तरह की अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। नंबर 3, इन 5 पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, नदियाँ। सेकंड, जिस व्यक्ति के पास अस्त्र शस्त्र हो। थर्ड, नाखून और सींग वाले पशु। फोर्थ, औरतें। 5, राजघरानों के लोग। देखिए, यहाँ औरतों का नाम लेने से केवल इस बात से मतलब है कि हमें औरतों पे केवल उन बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए जो बातें हमारे लिए सीक्रेट हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसी बातों को हमें उन्हें नहीं बताना चाहिए। कोई ज़रूरी बात अगर आप किसी महिला के साथ शेयर करते हो तो वो बात सबके पास चली जाती है। इसलिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को छोड़ के बाकी सब बातों पे हम औरतों पे विश्वास कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि राजघराने के लोगों पर, मतलब जो बड़े लोग हैं, जो मतलब VIP लोग, ऐसे लोगों पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता। ये आज जो कमिटमेंट करते हैं कल उस बात से मुकर जाएंगे। नंबर 4, एक बुरे मित्र पर कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होंगे तो आपके सारे राज से पर्दा खोल देंगे। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि हमें अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। चाहे वो अच्छा मित्र हो, बुरा मित्र हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ कुछ ऐसे भी सीक्रेट होते हैं जो हमें अपने परिवार के लोगों से भी नहीं बताना चाहिए। इसलिए कौन सी बात कितनी इम्पोर्टेंट है ये आपको खुद तय करना होगा। नंबर 5, ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के बाद अपने यजमानों को छोड़ देते हैं, विद्वान विद्या प्राप्त करने के बाद अपने गुरु को, और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। यहाँ पर चाणक्य ये कहना चाहते हैं कि जब किसी चीज़ या लोगों का पर्पस पूरा हो जाता है तो हमें उस चीज़ को त्यागना ही पड़ता है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। टीचर एक ही होता है लेकिन इतने सारे लड़कों को पढ़ा चुका होता है, उसका किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होता। लेकिन हम कुछ समय अगर किसी से शिक्षा ग्रहण कर लें या किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर दें तो हमें कहीं ना कहीं एक जुड़ाव हो जाता है उन चीज़ों से। इसलिए समय के साथ हमें ज़्यादातर चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। यह है चाणक्य नीति में लिखी हुई कुछ बातें। इनमें से कौन सी बातें आपको पसंद आईं उसे नीचे कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।